हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, आपने मैट्रिक्स जो एक्स है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो एक्स का सिंबल जहाँ डाला है, जहाँ मैट्रिक्स जो होगी वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, लेट कर लिया एक्स बी ऑफ द ऑर्डर m इंटू एन। ठीक है, मैट्रिक्स जो x है उसका ऑर्डर हमने लेट कर लिया m इंटू एन। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 इज ऑफ द ऑर्डर 2 इंटू 3। ठीक है, देखो सर, कोई भी मैट्रिक्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जैसे सपोज लो आपके पास जहाँ 2 रोज हैं 2 ही कॉलम हैं। ठीक है, यहाँ 2 4 6 1 5 8 है। ठीक है, सपोज इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। फिर नंबर ऑफ रोज में 2 हैं, कॉलम कितने हैं 3। मीन प्रोडक्ट के लिए जो इसकी कॉलम होंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो फर्स्ट के जो कॉलम हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द मैट्रिक्स सेकंड। ठीक है, मीन इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। इसलिए हमने एक्स जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो फर्स्ट है आपकी जहाँ एक्स है उसका हमने ऑर्डर लेट कर लिया m/n। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 6 जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमने लेट कर लिया 2/3। तो जे इसके इक्वल होगा फिर। ठीक है, क्योंकि इसका जो अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट इसका n इक्वल टू 2 होगा या नहीं, क्योंकि जहाँ आपके पास क्या है x की मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर हमने लेट कर लिए m इंटू n। ठीक है, जैसे सपोज लो ये आपके x मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास m इंटू n है। जो दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इसका 2/3, तो इसका मतलब ये जो n है इस 2 के इक्वल होगा, इसलिए ये n आ गया आपके पास 2। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ऑफ द ऑर्डर m/2। जो लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स से जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे वो क्या होगा, सपोज इनका प्रोडक्ट किया m इंटू 3 होगा या नहीं, m इंटू 3। इसी तरह लेफ्ट साइड ऑफ द मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या होगा m/3। ठीक है, m/3। राइट साइड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी क्या है 2/3। बीच में इक्वल टू का साइन है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो मीन इसका ऑर्डर जो इन दोनों प्रोडक्ट का ऑर्डर और इसका जो ऑर्डर है वो सेम ही होगा। इसलिए लेफ्ट साइड जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होगा m/3, इसका है 2/3। ठीक है, इसका मतलब m भी क्या हुआ आपके पास 2 हुआ। समझ आया कि जो x है उसका ऑर्डर हमने लेट करिए m इंटू n और इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। ठीक है, प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है अगर जो नंबर ऑफ कॉलम है इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज होंगे। तो जब आपने इनका प्रोडक्ट मीन ये आपका जब सेम आ जाएगा, जब इनका प्रोडक्ट किया वो आ जाएगा m इंटू 3। तो लेकिन जो राइट साइड मैट्रिक्स थी उसका जो ऑर्डर है 2/3 है। अगर बीच में इक्वल टू का साइन है इसका मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का सेम होगा। अगर m/3 है, जहाँ 3 है जहाँ 3 है, इसका मतलब m इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह लेफ्ट साइड जो मैट्रिक्स है उसका जो प्रोडक्ट करके ऑर्डर बनेगा m/3 और राइट साइड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बनेगा 2/3। तो मीन m की वैल्यू क्या होगी 2, n भी 2 हुआ, m भी 2 हुआ। इसका मतलब जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 2/2। अगर 2/2 है इसका मतलब जो x मैट्रिक्स है उसको हमने लेट कर लिया 2/2 मैट्रिक्स, उसके नाम रखे ABCD। ठीक है, उसके एलिमेंट के नाम क्या है ABCD और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है,
नाउ एक्स जो हमारे पास गिवन था 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, तो एक्स जो मैट्रिक्स है वो हमने लेट की है ए बी सी डी 2 बाई 2 ऑर्डर की। ये आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स थी इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करना है ना। तो फर्स्ट रो आएगी, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह a इंटू 1 a प्लस b इंटू 4 4b आ जाएगा प्लस 4b आ जाएगा। फिर a इंटू 2 2a प्लस b इंटू 5 5b। फिर a इंटू 3 3a प्लस b इंटू 6 6b। c इंटू 1 c प्लस d इंटू 4 4d। c इंटू 2 2c d इंटू 5 प्लस 5d। c इंटू 3 3c प्लस d इंटू 6 प्लस 6d आ जाएगा इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वेट कर दिया है, इक्वल कर दिया। मीन फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, इसका सेकंड, इसके सेकंड के, इसका थर्ड, इसका थर्ड के, इसी तरह इसी रो के भी। तो मीन a प्लस 4b आ गया आपके पास -7। तो 4b उधर ले गए -4b हो गया, a इज इक्वल टू आ गया -7 -4b और इसको मान लिया हमने फर्स्ट। एंड 2a प्लस 5b आ गया -8 के इक्वल और 3a प्लस 6b आ गया -9 के इक्वल, इसको मान लिया 3। एंड 6 प्लस 4d आ गया 2 के इक्वल। तो c की भी हमने जहाँ से वैल्यू निकाल ली 4d उधर कर लिया 2 4d हो गया, इसको मान लिया 4th। और इसी तरह 2c प्लस 5d 4 के इक्वल और 3c प्लस 6d 6 के इक्वल। ठीक है, तो 2c प्लस 5d ये 4 आ गया, 3c प्लस 6d 6 आ गया। पुट a इज इक्वल टू -7 -4b। जो आपने a की जो वैल्यू निकाली है वेरिएबल में a इज इक्वल टू -7 -4b, इसको पुट कर दिया आपने सेकंड में। अब थर्ड में भी कर सकते हैं, हमने सेकंड में किया। जब सेकंड में किया 2 -7 a की जगह आ गया जी -7 -4b प्लस 5b इज इक्वल टू -8। 2 -7 का -14, 2 -4 -8b और प्लस 5b इज इक्वल टू -8। -14 दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया +14 हो गया, -8b प्लस 5b -3b। ठीक है, -8 प्लस 14 प्लस 6 आ गया। तो b इक्वल टू -6/3, b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इसी b को आपने पुट कर दिया फर्स्ट में। जब फर्स्ट में पुट किया वो a इक्वल टू -7 -4b के इक्वल था, -7 -4 और जे माइनस b की जगह माइनस वैल्यू डाल दी -2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 का 8 -7 प्लस 8 1 आ गया। तो मीन ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। नाउ c और d की वैल्यू निकालनी है। अब c जो था 2 -4d के इक्वल हमने इक्वेट किया था। ठीक है, तो इसको हमने पुट कर दिया फिफ्थ में। इसमें पुट किया, सिक्स में भी कर सकते थे, फिफ्थ में हमने किया। फिफ्थ में जब किया 2 × 2 -4d प्लस 5d इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये जो c की जगह वैल्यू आ गई उसकी 2 2 का 4, 2 4 का 8 प्लस 5d इक्वल टू 4। -8d प्लस 5d -3d और -4 उधर ट्रांसफर हो गया, -4 आ गया, वो +4 उधर ट्रांसफर हुआ जहाँ -4 बन गया, वो 4 - 4 0 हो गया। ठीक है, तो d इक्वल टू 0/-3, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। नाउ इसी d को हमने फोर्थ में पुट कर दिया। जब फोर्थ में पुट किया, फोर्थ आपके पास था c इक्वल टू 2 - 4d। तो d की जगह 0 लगाई, 2 - 4 × 0 तो 2 - 0 आ गया 2। ये c की भी वैल्यू आ गई। a आ गया आपके पास 1, b आ गया -2, c आ गया 2 और d आ गया 0। तो x आपके पास जो मैट्रिक्स हमने लेट की वो क्या थी a b c d। तो मीन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इज इक्वल टू ba। ठीक है, a एंड b आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका दोनों का ऑर्डर क्या है, सॉरी दोनों का सेम ऑर्डर है। ठीक है, a एंड b दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, ये दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम है। सच दैट ab जो है वो ba के इक्वल है। ab किसके इक्वल है ba के। ठीक है, ab आपका ba के इक्वल है।
देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन ए बी ए इंटू बी रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेस्ट टू पावर एन इंटू ए। फर्दर प्रूव दैट ए बी होल रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एन बी रेस्ट टू पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ए बी दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और ये बताया है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है। तब आपने इसको बाय इंडक्शन में, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ए इंटू बी रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेस्ट टू पावर एन इंटू ए। फर्दर प्रूव दैट, फिर से आपने एक और प्रूव करना है, ए बी होल रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर एन इंटू बी रेस्ट टू पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। तो फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया, फर्स्ट को लेट पी ऑफ एन हमने ले लिया ए बी रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेस्ट टू पावर इंटू ए। ठीक है, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने से पहले आपने फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए, फिर आपने एन इक्वल टू के लिए ट्रू मानना है, फिर आपने एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करके बताना है कि ट्रू है। ठीक है, पहले आप फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए, एन इक्वल टू 1 के लिए, तो जहाँ आपके पास एन था वहाँ आपने 1 डाल दिया, जहाँ आपने 1 डाल दिया, जहाँ बी की पावर 1, जहाँ बी पावर 1, तो ए बी बन गया, बी ए बन गया, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए बी, तो बी ए आपका ए बी के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, गिवन था, तो ए बी इक्वल टू ए बी, तो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। स्टेप सेकेंड, लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि जो पी एन है वो ट्रू है किसके लिए, एन इक्वल टू के के लिए। अगर एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, मीन पी ऑफ के ए बी रेस्ट टू पावर के इज इक्वल टू बी रेस्ट टू पावर के ए, और इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ठीक है, स्टेप थर्ड में आपने क्या करना होता है, इसको प्रूव करके बताना है ये ट्रू है किसके लिए, एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो मीन अगर के प्लस 1 के लिए ट्रू बताना है तो मैं पी के प्लस 1 ए बी रेस्ट टू पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के प्लस 1 ए। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने a इंटू बी रेस्ट टू पावर के प्लस 1। अब देखो जी b की पावर k प्लस 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो b की पावर 1, क्योंकि बेस आर सेम, पावर आर एडेड। ठीक है, क्योंकि जैसे b की पावर k प्लस 1 थी, b की पावर k इंटू बी की पावर 1। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया बी रेस्ट टू पावर k इंटू बी, इसको ब्रैकेट कर लिया। अब एसोसिएटिव लॉ बोलता है जैसे a इंटू बी सी है, तो इसको आप ए बी इंटू सी, यहाँ अगर 3 अब सपोज करो आपके पास नंबर हैं या 3 मैट्रिक्स हैं, दो अगर तीनों का प्रोडक्ट है तो तीनों का हमें ग्रुप ऑफ 2 प्रोडक्ट, दो का अगर प्रोडक्ट है ग्रुप का, फिर थर्ड के साथ प्रोडक्ट हो रहा है इक्वल टू द, फिर ग्रुप ऑफ फर्स्ट 2 जो मैट्रिक्स है जहाँ नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू द थर्ड होगा। ठीक है, अगर सपोज कर लो लास्ट वाली 2 मैट्रिक्स जहाँ नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है इक्वल टू द फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू द वो किसके होगा, अगर हम पहले 2 के साथ नंबर जहाँ मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं इक्वल टू द थर्ड के साथ करते हैं। इसी तरह ये बी ए बी के बी था, बी रेस्ट टू पावर के इंटू बी था, मीन लास्ट वाले 2 हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ, ए इंटू बी रेस्ट टू पावर के इंटू बी, मीन पहले जहाँ इसका जो ग्रुप था इसके ऊपर आ गया, मीन यही वाला जो लॉ है वो यहाँ लगा। ठीक है, एसोसिएटिव। अब बाय यूजिंग फर्स्ट, अब ए इंटू बी रेस्ट टू पावर के किसके इक्वल है, बी रेस्ट टू पावर के इंटू ए। अब देखो ये यूजिंग फर्स्ट की है ना, तो यूजिंग फर्स्ट तो ए बी रेस्ट टू पावर के है जो ए इंटू बी रेस्ट टू पावर के किसके ऊपर है, बी रेस्ट टू पावर के इंटू ए, तो इसकी जगह फिर मैंने यही लिख दिया। ठीक है, बी रेस्ट टू पावर के इंटू ए और बी। ठीक है, अब देखो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बी रेस्ट टू पावर के इंटू ग्रुप ऑफ ए बी। ठीक है, अब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, तो इस ए बी की जगह हमने लिख दिया बी ए। अब देखो जहाँ b की पावर k है या b की पावर 1 है, तो b की पावर k अगर जहाँ b की पावर 1 है तो बेस आर सेम, पावर आर एडेड हो जाएगी, b की पावर k प्लस 1 इंटू
ए। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। ए इंटू बी रेस्ट पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर के प्लस 1 इंटू ए। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ली तो ये आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन जो होगा ट्रू होगा फॉर एन ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर आपने 1 के लिए ट्रू बताया, फिर एन इक्वल टू के के लिए ट्रू मानना, तो फिर आपने एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करके बताया, तो इसका मतलब सभी फिर नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। तो नाउ सेकंड पार्ट, लेट पी एन ए बी होल रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एन बी रेस्ट पावर एन। स्टेप फर्स्ट, फॉर एन इक्वल टू 1, तो जहाँ एन है वहाँ आपने 1 डाल दिया। ए बी होल रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए बी होल रेस्ट पावर 1 ए बी हो जाएगा, ए की पावर 1 ए और बी की पावर 1 बी। तो इसका मतलब बी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए बी है, ठीक है। तो स्टेप सेकंड, लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पी एन है एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, ठीक है। वही स्टेप जो हम पीछे कर रहे हैं। तो पी ऑफ के, तो ए बी होल रेस्ट पावर के इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर के बी रेस्ट पावर, जहाँ आपका एन था वहाँ आपने के डाल दिया, क्योंकि एन इक्वल टू के लिए ट्रू माना हमने। तो ए बी होल रेस्ट पावर के, ए की पावर के बी की पावर के, और इसको मान लिया साथ में फर्स्ट कंडीशन सेकंड पार्ट में, ठीक है। नाउ स्टेप थर्ड, वी प्रूव दैट ए बी होल रेस्ट पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर के प्लस 1 बी रेस्ट पावर के प्लस 1। अब आपने यहाँ प्रूव करके बताना है कि ए बी होल रेस्ट पावर के प्लस 1 इक्वल टू किसके होगा, ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1, क्योंकि आपके पास जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, ए बी होल रेस्ट पावर एन, तो ए की पावर एन बी की पावर एन। तो ये एन क्या है, हमने के प्लस 1 के लिए ट्रू बताना, अब तो के प्लस 1 हुआ, तो ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करके बताना है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए बी होल रेस्ट पावर के प्लस 1, तो आप इसे बे साथ से पावर आर एडेड, तो इसकी होल की पावर के है, इसलिए होल की पावर के प्लस 1 है, तो इसलिए ए बी की पावर के और ए बी की पावर 1 अलग होगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब पावर इसकी 1 होगी। अब ए बी होल रेस्ट पावर के किसके इक्वल है, ए बी होल रेस्ट पावर के किसके इक्वल है, ए की पावर के बी की पावर के, ठीक है। ए बी होल रेस्ट पावर के क्या है, ए की पावर के बी की पावर के और जे ए बी, क्योंकि यूजिंग आपने क्या किया फर्स्ट। अब ए की पावर के और जे बी की पावर के इंटू ए आपने साथ में कर लिया, ठीक है। अब देखो इधर, ये बी रेस्ट पावर के इंटू ए किसके इक्वल है, ये आपने पार्ट फर्स्ट में प्रूव करके बताया था, ए इंटू बी की पावर के इज इक्वल टू बी इंटू के की पावर ए, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट आपने ट्रू करके बताई थी या नहीं, देखो इधर, ए बी होल रेस्ट पावर एन, सॉरी ए इंटू बी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर एन इंटू ए, ये आपने प्रूव करके बताया फर्स्ट पार्ट में। अगर ये आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके बताया है तो मीन आपका जी ए इंटू बी रेस्ट पावर के इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर के इंटू ए ट्रू होगा, तो जहाँ आपने इसकी जगह जे लिख दिया, ठीक है। अब ए रेस्ट पावर के इंटू ए, बी रेस्ट पावर के इंटू बी, अब जहाँ भी ए है, जहाँ भी ए है, जहाँ ए की पावर के है, जहाँ ए की पावर 1 है, जहाँ बी की पावर के है, जहाँ बी की पावर 1 है, तो बेसिस सेम पावर आर एडेड, ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1, ये आपके आगे राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर से देख लो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी ए बी होल रेस्ट पावर के प्लस 1, तो बेस सेम था, पावर आर एडेड, तो ए बी की पावर के अलग ए बी अलग, तो इसकी ए बी होल रेस्ट पावर के, ए की पावर के, बी की पावर के, क्योंकि अब यूजिंग फर्स्ट की है, यूजिंग फर्स्ट में आपने बताया है, तो ये ए की पावर के बी की पावर के इंटू ए साथ में कर दिया और ये बी अलग हो गया। अब बी की पावर के इंटू ए किसके इक्वल है, ए इंटू बी रेस्ट पावर के, ठीक है, क्योंकि आपने पार्ट फर्स्ट में ये प्रूव करके बताया है, तो ये आ गया। फिर ए रेस्ट पावर के इंटू ए जे साथ में, बी पावर के इंटू बी जे साथ में, तो बेसिस सेम पावर आर एडेड, जहाँ बेसिस सेम पावर आर एडेड, ये राइट हैंड साइड आ गई। अगर ये राइट हैंड साइड है, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।